दोस्तों चाइना एक बार फिर से हमारे भारत के खिलाफ दुनिया भर को दिखाने के लिए एक और लड़ाई करने का रास्ता खोल चुका है। और दोस्तों ये लड़ाई बेसिकली है हमारे भारतीय मार्केट में अपनी हुकूमत चलाने के लिए। दोस्तों अगर देखा जाए तो पिछले कई सालों से स्टील, टेक्सटाइल, बैटरीज प्रोडक्शन, यहाँ तक कि सोलर इक्विपमेंट और ऑटोमोबाइल सेक्टर में चाइना भारतीय मार्केट में अपनी डंपिंग रणनीति से भारत से हर साल लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा था और साथ ही धीरे धीरे भारतीय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी बर्बाद किए जा रहा था। और दोस्तों लगातार हो रहे इस बड़े नुकसान पर जब सरकार की नजर पड़ी तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि चाइना इतने समय में भारत की हर एक इंडस्ट्री में अपनी काफी गहरी पकड़ बना चुका था। हालांकि सरकार को जब इस नुकसान का पता चला तो एक साथ कई प्रतिबंध चाइना पर ठोक दिए गए और साथ ही चाइना से भारतीय मार्केट छीन लिया गया और अब लगातार चाइना से भारतीय मार्केट छीनता चला जा रहा है। और इससे एक काफी बड़ा नुकसान चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग को भी हुआ है और चाइना के द्वारा भी काफी पैतरे आजमाने के बाद भी जब भारतीय मार्केट में एंट्री नहीं मिली तो अब चाइना भारत से लीगल बैटल में आ खड़ा हुआ है और इसके लिए चाइना WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर हो गया है। आज की खबर दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो आप पूरी देखिएगा। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपका हमारे साथ जुड़ना ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। दोस्तों भारत में 2022 तक चाइना के सोलर पावर का इस्तेमाल भारत के बड़े प्रोजेक्ट्स में किया जाता था और इसके दो सबसे बड़े रीजन थे। पहला, चाइना के सस्ते सोलर से प्रॉफिट मार्जिनिंग काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाती थी और दोस्तों दूसरा यह कि भारत में उस वक्त में भारत के डिमांड के मुताबिक सप्लाई की काफी ज्यादा कमी थी और साथ ही भारत में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी काफी ज्यादा कम थी। और जब भारत में सोलर के क्षेत्र में बड़ी PLI निकाली गई तब जाके हमारे भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में आगे आईं और अब जाके दोस्तों हमारे भारत में न केवल सोलर पैनल्स बल्कि सोलर मॉड्यूल्स और साथ ही सोलर सेल्स का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। और वैसे देखा जाए दोस्तों तो अभी भी चाइनीज सोलर भारतीय सोलर से काफी ज्यादा सस्ते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग अभी स्टार्टिंग फेस में है और आने वाले 2 सालों में भारत सोलर इक्विपमेंट के मामले में भारत अपने पूरे पोटेंशियल से मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर लेगा। पिछले साल हमारी सरकार को ऐसा लगा था कि अगर हम चाइनीज सोलर्स पर बैन लगा दें तो भारतीय प्रोडक्शन में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी और इसीलिए एक लिस्ट निकाली गई थी जिसका नाम LNM रखा गया था, जिसके तहत भारत में वही सोलर पैनल्स का इस्तेमाल हो सकेंगे जो कि इस लिस्ट में शामिल होंगे। और इस लिस्ट में केवल भारतीय कंपनियों का नाम शामिल था, लेकिन इसकी वजह से भारतीय सोलर मैन्युफैक्चरर्स पर अच्छा खासा झटका पड़ा है, क्योंकि कम सोलर मैन्युफैक्चरिंग की वजह से भारत में सोलर सप्लाई पर काफी देरी देखी गई और इसको देखते हुए सरकार ने इस लिस्ट को और 2 सालों तक के लिए डिले कर दिया और चाइनीज सोलर्स को भारत में फिर से एंट्री दे दी गई। और जब चाइनीज सरकार को 2 साल के बाद अपने हाथों से भारतीय मार्केट जाता दिखा तो चीन ने गलत ट्रेड प्रैक्टिस का आरोप लगाते हुए चाइना ने भारत की शिकायत WTO से कर दी है और ये मांग रखी गई है कि भारतीय मार्केट चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के लिए पूरी तरीके से खोल दिए जाएं। और दोस्तों चाइना ऐसे इल्जाम भारत पे पहले भी लगा चुका है, लेकिन चाइना के ऐसे इल्जाम पर भारत को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत को जो करना है वो तो करके ही रहेगा। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों, चाइना द्वारा लगाए गए ऐसे एलिगेशन को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें और इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।